Have you ever joined a company and realized within just a few days that something is completely wrong? Hi, my name is Prachi and today I want to share one of my worst job experience. And I'm not saying this to complain about any company. I just want to share what happened and what I learned from that. कुछ टाइम पहले जब मैं जॉब सर्च कर रही थी मुझे एक रिक्रूटर का कॉल आया फॉर अ जॉब एंड दे आस्क्ड मी फॉर एन इंटरव्यू बट जाने से पहले मैंने कंपनी के बारे में सर्च किया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 so I thought it was genuine, maybe just a small company, so I decided to go for the interview. And to be honest, the interview actually went well and I got selected. There was no PF and other benefits, but I'm okay with that because at that time I just want a source of income. So I joined the company. But the problem started very quickly. First, हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग थी but I later found that the training was unpaid. But I ignored that because 3 ही दिन तो थे तो so I ignored it. सेकेंड, हमको पूरी की पूरी ट्रेनिंग में बोला गया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इंसेंटिव है, तुम अपनी सैलरी के अलावा बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेके यहाँ से जा सकते हो. और ये हमें क्लियरली बोला गया था कि आपका जो भी इंसेंटिव होगा वो 45 डेज बाद आ जाएगा. जितना भी आप क्रिएट करोगे 45 डेज बाद आ जाएगा. बट व्हेन वी वेंट टू द फ्लोर, जब हम फ्लोर पे गए तो मुझे फ्लोर मैनेजर ने बुलाया एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग about the process and the incentives, and he told us something completely different. Yes, उसने हमको ऐसा बताया कि आपको 3 महीने के अंदर कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, जो भी इंसेंटिव मिलेगा वो 3 महीने बाद मिलेगा. So we were very confused. तो हमने उनको बताया कि हमें ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया था. तो उन्होंने ट्रेनर को बुलाया एंड पूछा हमारे सामने. सो ट्रेनर ने डायरेक्ट मना कर दिया. लिटरली ही डिनाइड इट. उसने बोला कि मैंने कोई भी ऐसा फिक्स डेट नहीं बताया था. एट दैट मोमेंट मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है. बहुत सारी चीजें बेकार है, बेसिकली बेकार ही है. हाँ, उसके बाद वो भी इंसेंटिव पार्ट भी छोड़ दो तुम. उसके बाद वहां का ऑफिशियल टाइम था 10 AM to 6:30 PM और हमें ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया था कि लास्ट टू लास्ट आपको 7 PM तक रोकेंगे. बट मुझे पता चला 7 PM तक नहीं रोकेंगे, 7:30 भी हो जाता है. बहुत सारे दिन 7:30 भी जाते हैं. और हमको ब्रेक कितना मिलता है? सिर्फ 30 मिनट का एक लंच ब्रेक. नो शॉर्ट ब्रेक एट ऑल, कुछ भी नहीं. आई मीन ओके, इट्स आई इग्नोर्ड इट. सारी चीजें ठीक थी, कोई बात नहीं. 3 महीने बाद में इंसेंटिव ले लेती एंड वर्किंग आवर भी मैनेज कर लेती. बट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, लेट मी टेल यू, हमको ट्रेनिंग के बाद एक सिम कार्ड दिया गया था क्लाइंट से बात करने के लिए. आफ्टर दिस ऑल कन्वर्सेशन अबाउट द इंसेंटिव एंड एवरीथिंग, व्हेन आई रीच्ड होम, सो मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका जो भी सिम है, मतलब जो ऑफिशियल सिम हमको दिया गया था, उसको कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट चल चुकी है. और ये कब हुआ? जब मेरे से एचआर ने मेरा नंबर मांगा, मेरा ऑफिशियल नंबर मांगा. जबकि मैंने कंपनी में एक बार भी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मैं कल से नहीं आऊंगी. बट दे डिड दिस. ऐसा क्यों किया मेरे को आज तक भी अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों किया. तो मैंने इसके बारे में एचआर से बात की. एचआर ने मुझे बोला कि मे बी गलती से सर ने कर दिया होगा. बट गलती से सर ने कैसे कर दिया? जब मैंने नंबर दिया उनको तब, और उनको नंबर कैसे मिला? जब तुमने नंबर दिया तब, राइट? सो उन्होंने मुझे कहा कि गलती से शायद सर ने कर दिया होगा, तुम कल आना और सब कुछ फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी. Why is she expecting me to come the next day? Why am I going? Am I going to that place? So उसके बाद मैं वहां पे नहीं गई because first of all miscommunication, unprofessional behavior. Like
My trainer was so unprofessional. I don't want to share all that about him, but he was so unprofessional. Like, आप समझ जाओ, मैं लड़की हूँ, वो अंकल था, तो आप समझ जाओ. So, मैंने वो कंपनी छोड़ दी. So guys, इससे मैंने यही सीखा, अ वेरी क्लियर लेसन, सिंपल वेरी क्लियर लेसन. अगर आप न्यू हो, व्हेन यू आर न्यू, तो बहुत सारी कंपनीज को पता होता है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए डेस्परेट रहोगे, एंड वो इस चीज का फायदा उठाते हैं. बहुत सारी कंपनीज तो नहीं, बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जो कि मेरे साथ हुआ ऐसा. मेरी कंपनी में बेसिकली ये था, तुमसे काम करा लेंगे, अगर 3 महीने बाद ये कंपनी बंद हो जाती तो मेरा इंसेंटिव कहाँ जाता, राइट? तो मैं यही बोलूंगी कि किसी भी कंपनी या किसी भी रिक्रूटर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो. यस, मत करो. सब कुछ सर्च करने के बाद जाओ. मैंने सर्च किया था, बट मुझे कैसे पता होगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट वहां पे कैसा है? लिटरली the floor was very unprofessional, the trainer was very unprofessional, the seniors were very unprofessional. So I leave that company. And अगर आपके पास भी ऐसी कोई कंपनी है, so प्लीज उस कंपनी को छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके. So that's it for today. See you tomorrow then. Bye bye.